अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में डॉक्टर साहब से सवालात करेंगे। लाहौर बायोफ्लॉक फ़िश ट्रेनिंग का आगाज़ 22 और 23 मार्च को लाहौर में हो रही है। फ़ीस 8,000 बमा नाश्ता और लंच। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही रब्ता करें 0300 400 9799 0300 8820 519। डॉक्टर साहब, आजकल आप बटरफ्लाई का बिजनेस कर रहे हैं, उसका फार्म बना रहे हैं। एक्चुअली इसका आइडिया कहाँ से आया, ये बिजनेस है क्या? एक्चुअली इसका आइडिया ऐसे आया कि मेरे से एक बहुत बड़े होटल ने राब्ता किया कि जी आप ने देखा होगा कि आप बाहर रहे हैं, घूमे फिरे हैं, तो टर्की में, मलेशिया में, इधर उधर यूरोप में, तकरीबन हर मुल्क में बटरफ्लाई फार्म बने हुए हैं जहाँ पे टिकट लगी होती है कि आप उसके अंदर जाएं और घूमे फिरे। अपने जैसे हमारी कौम को तो वैसे भी शौक है सेल्फी लेने का, और खवातीन को खास तौर पे और बच्चों को, तो वो उस बटरफ्लाई फार्म के अंदर जो है वो सैर करते हैं और उस पर टिकट लगी होती है। तो आप हमें एक मरी साइड पे एक फार्म बना दें। तो आइडिया यहाँ से आया। तो फिर इस पे मैंने काम शुरू कर दिया और सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे रिलेटेड एक और भी है जो कि पहले आपने नहीं सुना होगा, उसको कहते हैं जुगनू फार्म या फायर फ्लाई फार्म। तो ये दोनों इकट्ठे ही हम बना रहे हैं और ये बहुत अच्छा बिजनेस है। और अगर कोई जैसे बड़े बड़े लोग अपने घरों में फार्म तो बनाते हैं जिसमें वाइल्ड लाइफ रखते हैं, जैसे परिंदे और चीते शेर भी रख लेते हैं, कई दफा हिरन वगैरह रखते हैं। तो ये एक खूबसूरत चीज है और दूसरा ये कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और खर्चा भी कोई नहीं है कि फूल वूल तो वैसे भी लगे होते हैं, तो इन्होंने कुछ खाना भी नहीं है और कोई गंदगी नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ा एक खूबसूरत आइडिया था उनका और इस पे काम जारी है। तो इंशाल्लाह फिर इसका अच्छा डॉक्टर साहब, तकलीफ का फायदा क्या होगा? एक्चुअली इसका आप यूं कह लें कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता यह है कि 3-4 इसके बेनिफिट्स हैं। एक तो ये है कि ये पॉलिनेशन तो शायद करते, उसके लिए फायदेमंद है कि आप एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं। तो दूसरा फायदा इसका ये है कि टिकट लग गई कि वो लोग तफरीगाह, हमारे यहाँ तो तफरीगाहें हैं ही नहीं, तो ये एक अच्छा इसमें बन जाएगा। तीसरा ये है कि अब हमारे यहाँ जो एलीट क्लास है ना, अशराफिया, तो वो नए नए करतब ढूंढती है, यानी अपने आप को पैसे खर्च करने के रास्ते ढूंढते हैं। बिल्कुल। तो दूसरे मुल्कों में ये शादी के ऊपर तितलियां छोड़ी जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ शादी पे दूल्हे के ऊपर नोट फेंकते हैं ना लोग, तो वो नोट फेंकना एक यूं कह लें कि अब बड़ी भगदड़ मच जाती है और एक अच्छा काम नहीं रहा। तो बच्चे जो है वो एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और यानी वहां पे अजीब सी सिचुएशन पैदा जाती है। लेकिन तितलियां जो हैं ये तो खूबसूरती की भी अलामत है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होंगी और भगदड़ नहीं मचेगी और लोग अपने जो है वो जो बारात है उसमें एक खुशनुमा इजाफा कर पाएंगे, खूबसूरती आ जाएगी। हमारे यहाँ तो आप देखें कि जो भट्ठे पे काम करता है वो भी शादी के मौके पे बेदरेग खर्च करता है, यानी वो लैंड क्रूजर पे बैठ के आना चाहता है, चाहे वो पूरी जिंदगी उसका किराया इकट्ठा करता है और आखिरी एक डॉक्टर साहब वो कहता है मैं कमाता है इसलिए हूँ कि शादी पे ही खर्च करना है। शादी पे खर्च। अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी जगह चाहिए होगी? ये तकरीबन 2 कनाल में हम बना रहे हैं पहले, तो कोई ज्यादा बड़ा जगह भी नहीं चाहिए। उसके अंदर आपने गमलों में फूल रखने हैं, वो फूल या जमीन में लगा दें, वो हम फूल सिलेक्ट किए हुए हैं, हमने पौधे को सिलेक्ट किए हुए हैं। तो वो उसमें फिर ये है कि ये अच्छे तरीके से ग्रो करती हैं और अंडे पत्तों के ऊपर देती हैं और वो सारा कुछ वहीं यानी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हो रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हर फार्मर की तरह या हर वो शौकीन लोग इस तरह की चीजों का शौक रखते हैं, मेरा भी सवाल है कि ये बिजनेस कितने पैसों से स्टार्ट होगा? ये कोई ज्यादा पैसों से नहीं होता, ये तकरीबन 5 से 8 लाख में हो जाता है जगह के अलावा। तो जगह तो ऑलरेडी यानी रूरल एरिया का बिजनेस है, ये फार्म हाउसेज का बिजनेस है, तो उनके लिए कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पहले भी मतलब बताया कि टिकट वगैरह इसके लगेंगे, लोग आएंगे शेयर करने, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा भी कोई आमदन कर सकता है बंदा? कौन खरीदेगा अगर एक फॉर्म लगाता है? देखें, मैं आपको आप सिर्फ अपने जहन में एक ख्याल लाएं कि अगर मार्की में फंक्शन हो रहा है और जैसे कि दूसरे मुल्कों में लोग करते हैं कि वो क्या करते हैं कि लाइट ऑफ करके तो उसके बाद फर्ज करें कि 10,000 जुगनू छोड़ दिए और वो अंदर जगमग कर रहे हैं और सारा वो एक बड़ा खूबसूरत माहौल बन जाता है। अब तो खैर हमारे बच्चों ने कभी जुगनू देखा ही नहीं है, तो जब हम बच्चे थे तो पकड़ा करते थे, खेलते थे, और शाम को हमारे गाँव में और हमारे शहरों में भी इवन जुगनू ही जुगनू हुआ करते थे। जहाँ पे भी गरिंदी होती थी जुगनू वहां खुद ब खुद आ जाते थे और हमने वो पकड़ने, खेलना, कभी इधर भाग रहे हैं कभी। लेकिन अब हमारे बच्चों को तो ये नसीब ही नहीं हो रहा। अब तो हमारे बच्चों को तारे देखने को नहीं मिलते क्योंकि स्मोक है, तितलियां नहीं मिलती क्योंकि पेस्टिसाइड ने बेड़ा गर्क कर दिया है, जुगनू नहीं मिल रहे। तो इन चीजों को प्रिजर्व करने की जरूरत है। एक तो ये है कि आप एक वेलफेयर का काम करेंगे कि हमारी आइंदा की नस्लें जो हैं वो कम से कम हमारे बच्चे ये देख तो पाए कि जुगनू होते कैसे थे। बिल्कुल ये ना हो कि सिर्फ किताबों में ही पढ़ें। अब ये है कि PHA ने अभी जश्न बहारा में नहर पे तितलियों की सिर्फ तस्वीरें लगाई हुई हैं। तो मेरा बेटा, मेरे से सबसे छोटा बेटा, पूछता है कि जनाब पापा ये किस चीज की तस्वीर है? तो मैंने उसको कहा कि ये बटरफ्लाई है बेटे जो आपने, हाँ मैंने, मेरी बुक में भी है। मैंने कहा आपने देखी नहीं कभी? पापा हमारे घर में तो नहीं आती। तो अब ये चीजें जो हैं वो, यानी मेरी तरह के जो इंसान है जिसने सारी बचपन में यही चीजें पकड़ी, खेली और सारा कुछ, तो अब आइंदा जनरेशन को ये नसीब नहीं हो रही। तो इसमें एक स्टेप हमें लेना चाहिए कि हम इस तरह का, हालांकि ड्यूटी तो ये गवर्नमेंट की है, ये जिसकी भी है, छोड़े, हम अपना काम तो करें। बिल्कुल। तो आप ये देखें कि अगर किसी जगह पे एक जुगनुओं का फार्म बना हुआ है जिसमें कोई 10-20 हजार या 30,000 जुगनू फिर रहे हैं और वो चमक रहे हैं, तो कितनी वो खूबसूरती होगी। तो आप ये देखें कि आप सिर्फ लगा दें कि जनाब इसके साथ सेल्फी बनाने के 50 रुपए हैं, तो सारी खवातीन शाम को उधर जुगनुओं के पास पहुंची होंगी, क्योंकि और एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं है। बच्चे भी पहुंचे होंगे, ठीक है, मर्द शायद ना जाएं, लेकिन जब बीवियां कहेंगी तो क्यों नहीं जाएंगे, उनकी क्या मजाक। टिकटॉकर तो खैर चले ही जाएंगे। टिकटॉकर तो खैर। अच्छा डॉक्टर साहब, तितली की जिंदगी कितनी होती है? तितली जो है बेसिकली 4 हफ्ते के करीब ये जिंदा रहती है। और पहले जो 2 हफ्ते हैं, यानी पहले ये अंडे देती है, अंडे से एक लार्वा निकलता है, 2 हफ्ते में लार्वा जो है वो प्यूपा बन जाता है। और प्यूपा जो है वो यानी इसको अगर ट्रांसपोर्ट करना हो तो बड़ा सेफली किया जा सकता है कि प्यूपा स्टेज जो है उसमें ये डोरमेंट हो जाता है, यानी ये हाइबरनेट कर जाता है, और ना इसको उस वक्त कोई खाने की जरूरत होती है ना किसी, और ये ऐसे ही है जैसे एक दरख्त के साथ एक बीज लटका होता है, तो ये जगह ढूंढ के उसके साथ लटक जाता है, और आप वो उतार के जहां मर्जी ले जाएं ये मरता नहीं है, वहां जाके ये हैच कर जाएगा। तो प्यूपा स्टेज में इसको ट्रेवल करवाया जाता है, क्योंकि लार्वा और बटरफ्लाई फार्म में मुश्किल है इसका ट्रेवल करना। तो हम जब लोगों को सेल करते हैं तो प्यूपा फार्म में करते हैं। तो अब ये देखें कि यहाँ से लोग तुर्की जाते हैं बटरफ्लाई फार्म देखने, बाकी यूके में काफी सारे बटरफ्लाई फार्म थे, पाकिस्तान में भी एक बना था, लेकिन बदकिस्मती से वो चल नहीं पाया था। गवर्नमेंट के इदारों के कई मसाइल होते हैं, उनका लुक आफ्टर, फिर आपके सारा कुछ करना कराना, फंड आना, ये वो तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर साहब, तितली का और जुगनू दोनों का लाइफ साइकिल एक ही है? थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन फिलहाल हम क्योंकि इतना लंबा प्रोग्राम हम उस पे हम अलग प्रोग्राम करेंगे कि जुगनू का फार्म बनाने का क्या तरीका है, क्योंकि आपस में एक दूसरे को मारते नहीं है, खाते नहीं है, कुछ नहीं है, तो दोनों इकट्ठे भी किए जा सकते हैं कि दिन के वक्त तितलियां देखें लोग और रात के वक्त जुगनू देखें, और अंदर जाएं, तस्वीरें बनाएं, टिकटॉक पर सारे उधर ही होंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कोई फार्म है या था पाकिस्तान में? हाँ, एक जलो नेशनल पार्क जो है हमारा, उसमें एक बना था, लेकिन अब वहाँ पे शायद कोई 2-4 ही तितलियां होंगी, बाकी तो उन्होंने मरा गई। तो अब ये है कि इनको काफी केयर की जरूरत होती है, इनका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, 30 तक ये कंफर्टेबल रहती हैं, उससे ऊपर जो है ये। डॉक्टर साहब, एक और सवाल इसके साथ ही, जो कि मेरी तरह बहुत सारे लोगों का भी यही सवाल होगा
कि ओपन ईयर में होंगे ये या किस नहीं, तरह ऊपर एक जाली लगती है हम्म, जो हम शेड बनाते हैं ना जानवरों के, आपने हाँ। देखे होगा कि हमारे जो गोल शेड है, गोल शेड। तो वहां पे तो हम ऊपर वो सिरकी और बांस और ये वो सारा कुछ लगाते हैं, इसके ऊपर सिर्फ हम जाली लगाते हैं और ऊपर जो है वो एक ग्रीन कपड़ा डाल देते हैं, या ग्रीन कपड़ा ही सिर्फ डाल दें तो भी काफी है। तो सिर्फ बारिश में हम बचाते हैं कि उसमें ये होता है कि हम कुछ दरमियान में जो है वो कवर्ड भी कर देते हैं, पैच बनाते हैं ताकि धूप भी आए, हवा भी क्रॉस होती रहे और टेम्परेचर भी मेंटेन रहे, और बारिश आए तो उस पाउच में तितलियां फिर उधर चली जाती हैं, तो वहां अपने आप को सेव कर लेती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप देखिएगा कि कुछ अरसे के बाद तकरीबन हर जिले में ये एक बटरफ्लाई पार्क बना होगा और एक फायरफ्लाई पार्क, जुगनू पार्क यानी ये बना होगा। तो ये हम बल्कि बचपन में एक पढ़ा करते थे कि जुगनू उसको एक मजमून था, तो वो रास्ता दिखाता है जुगनू उसको, नाइटिंगेल को, शायद इस तरह कोई स्टोरी भी थी, बहुत अर्ली 40-50 साल पुरानी बात है। तो अब ये है कि दोबारा वो दौर हम वापस लाना चाहते हैं। आप मेरा साथ दें, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मिलके इस तरह की चीजें जो हैं अपनी आइंदा जनरेशन के लिए सेव करते हैं, और इससे अर्निंग भी होगी, माहौल दोस्त भी है सारा, और सबसे बढ़कर ये कि इसका फुजला नहीं होता। ठीक है, तो आप जो है वो मेरा हाथ मिलाएं और चलते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। उम्मीद है नाज़रीन आप लोगों को ये प्रोग्राम और ये नया जो बिजनेस आइडिया है पसंद आया होगा। अब दे हमें इजाजत, अल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।